अगला अध्याय जो हम कर रहे हैं वो है बेटा आलेखों से परिचय, अध्याय 15। तो आलेखों के बारे में आपको अब तक जो पता है, एक दंडालेख बनाना आपने सीखा है, 6 क्लास में हमने बनाए थे ये बार ग्राफ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर हमने डबल बार ग्राफ बनाने भी सीखे थे। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास देखिए, जैसे ये मैंने बनाया एक दंडालेख है ये, है ना, और ये जो है हमारे पास ये द्विदंडालेख है। दो का बल्कि इसमें तो 3 डाटे हैं हमारे पास, है ना। अभी रिसेंटली मैंने आपको पाई चार्ट भी बताया है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। तो पाई चार्ट के बाद एक नया हमारे पास एक और आता है, वो है लाइन ग्राफ। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास जो है ग्राफ्स होते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है वो ग्राफ्स को स्टडी करना है। जैसे यदि आप द्विदंडालेख है, तो सोमवार को जैसे ये आम की कितनी बिक्री हुई और मंगलवार को कितनी हुई, अलग अलग करके बताया हुआ है ना। जैसे यहाँ एक इसमें दिख जाएगा आपको, देखिए ये आम है, ये सोमवार को काला कलर है और जो थोड़ा सा हल्का जैसा है वो मंगलवार को। तो आपसे पूछा जाए कि आम जो होंगे वो सोम को ज़्यादा बिके कि मंगल को भी ज़्यादा बिके, तो बिल्डिंग की ऊंचाई देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगले इसमें आते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं। आयत चित्र कैसे बनाते हैं ये हम पहले आपको बता चुके हैं। तो देखिए आप ये एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाते हैं। तो क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल में एक मरीज है, वो बीमार होता है, तो हर घंटे डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि इसका जो है वो टेम्परेचर चेक करिए कि कहीं बुखार बढ़ तो नहीं रहा है। तो रोगी का तापमान जो है ये बताया हुआ, देखिए आप इस ग्राफ में आप पाएंगे। देखिए 9 बजे कितना था इसमें, देखिए 9 बजे समझने की कोशिश करेंगे। पहले 9 बजे काले रंग का है, तो चलो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 9 बजे आपके पास देखिए ये गई लाइन 9 और ये टेम्परेचर है, ये है ना। तो कितना है 35.5 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे इतना है। 10 बजे देखते हैं, 10 बजे है 36 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद 11 देखना था, 11 देख सकते हैं आप, 11 है 39, 12 घट गया 38.5, 1 बजे 36.5, 2 बजे भी वही 36.5 और 3 बजे 37। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो है एक रोगी के वो दिए गए हैं। अब बोला है कि क्वेश्चन देखते हैं कि किस अंतराल पे, पहला क्वेश्चन है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दो समय कौन कौन से हैं देखेंगे। आपकी रोगी का जो समय था वो 2 बार एक ही जैसा था, ऐसा कौन सा समय है। तो देख, अच्छा देखिए 1 मिनट, जो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, फर्स्ट पार्ट ये एक ही है, रोगी का तापमान 1 बजे कितना था। तो 1 बजे ये चले हम लोग, ये तो कितना रोगी का तापमान 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर रोगी का तापमान 38.5 डिग्री कब था, तो 38, ये 38.5 ये है। यहाँ से आप जाएंगे, एक ये टाइम आया नहीं, ये आगे है ना। तो कितने बजे, 12 बजे दोपहर, ठीक है। उसके बाद है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान जो था वो किस समय जो था वो ये 2 समय एक जैसा था। तो आप देखेंगे वो जगह आपने ढूंढनी होती है बेटा जहाँ ग्राफ बिल्कुल सीधा है। तो ये है, देखिए, तो एक समय आपके पास एक समय ये है। तो 1 बजे दोपहर और 2 बजे दोपहर तापमान कैसा था, एक जैसा था। नेक्स्ट है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे। 1:30 बजे, ये है 1:30 है ना, तो ये गए इधर, तो यहाँ क्या तापमान है 36.5। तो आप 1:30 बजे बोलेंगे कि 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और दोपहर हम पहुँचे कैसे, तो आप बोलेंगे कि 1 और 2 के बीच में जो एक्स अक्ष है, इसके मध्य जो बिंदु है
है ना। यह किस समय किस तापमान को दर्शित करेगा, यह 36.5 डिग्री सेल्सियस को दर्शित करेगा, ये दर्शाएगा। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान बताता है। भाई किस मतलब इसमें जो तापमान बढ़ रहा है, तो आप देखिए बढ़ कब कब रहा है, ये यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ यहाँ तक, ठीक, फिर एक यहाँ, दो जगह बढ़ रहा है। बढ़ने में आपके पास ग्राफ इस तरह चलेगा ऊपर की ओर। तो देखिए कब से कब बढ़ रहा है, 9 बजे से बढ़ना शुरू हुआ 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक जो तापमान है वो बढ़ता रहा है, ठीक है। 9 से 11 बजे तक तापमान बढ़ता रहा है, फिर 2 से 3 बजे बढ़ा है, ठीक है। तो 2 अंतराल हैं जब हमारे पास तापमान बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में की गई बिक्री ये दर्शाता है। शायद इसका ग्राफ आगे है, ये है ग्राफ। तो जो बिक्री थी करोड़ में वो दर्शाई गई बेटा, ये करोड़ में बिक्री, और ये वर्ष है। आप देखेंगे 2002 में 4 करोड़ कारें बिकी, 2003 में 7 करोड़, 2004 में 6 करोड़, 2005 में 10 करोड़, 2006 में 8 करोड़ ये बिकी। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है बेटा इसमें कि वर्ष 2002 में जो निर्माता कंपनी जो थी उसकी बिक्री कितनी हुई वर्ष 2002 में। तो वर्ष 2002 में बिक्री कितनी थी, देखिए यहाँ 4 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2006 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री है। तो 6 में देखिए आप कितना है 7 करोड़, ठीक है। अब बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सी पार्ट, 2002 और 2006 की बिक्री में अंतर कितना है। तो 2002 में बिक्री कितनी है 4 करोड़, ठीक। 2006 में कितनी बिक्री है, देखिए 8 करोड़। तो अंतर कितना है 8 - 4 और 4 करोड़ रुपया। तो लाइन पूरी लिखनी है आपने इसमें ना, इसमें ऐसे करके लिखना है कि वर्ष 2002 में बिक्री बराबर है 4 करोड़, वर्ष 2006 में बिक्री बराबर है 8 करोड़। तो अंतर कितना आ गया 8 करोड़ - 4 करोड़ बराबर है 4 करोड़। किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तो किस अंतराल में जो बिक्रियों का अंतर है सबसे ज़्यादा अंतर वहाँ होगा जहाँ ग्राफ आपका उसका जो स्लोप होगा वो बिल्कुल मतलब ऊपर की ओर जो हो जाएगा उसकी जो जैसे इस तरह से ना, देखिए ये ग्राफ इस तरह से आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो जो लाइन जो बिल्कुल सीधी हो जाएगी ना उस लाइन में बिक्री सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से पता किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ में देखेंगे अब ये वाला स्लोप जो ज़्यादा लग रहा है। तो 2004 और 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान में एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत तक मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद एक देखिए, पहला है ए फर्स्ट 2 सप्ताह बाद, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट 2 सप्ताह बाद, सेकंड 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी है। तो 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी है, ये है ना। और इसके पैरेलल घूमेंगे हम परे देखने के लिए, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सप्ताह बाद कितनी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद है 3 सप्ताह बाद। 3 सप्ताह बाद देखेंगे आप तो पौधा ए और बी जो है 2 सप्ताह एक ही बोला इसमें पौधे ए की। तो 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई ये है और यहाँ से लाइन घूम के आप देखेंगे कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है बिल्कुल, इसमें आपने बी वाले का देखना है और कुछ नहीं। 2 सप्ताह बाद दोनों का बराबर ही है 7 सेंटीमीटर, लेकिन बी पौधा जो है 3 सप्ताह बाद उसकी ऊंचाई यहाँ से चलिए लाइन ए 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं बेटा, ग्राफ को आपने देखना है, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। चलो इतने तक हो गया हमारे पास। 3 तक क्वेश्चन आपने इसमें कर लेना, 3 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे बेटा, ठीक है। ओके।